आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम खबर सामने आ गई है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी के बाद पीसीबी की आईसीसी को दो शराइत सामने आई हैं, जबकि हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी के बाद पीसीबी की आईसीसी को दो शराइत सामने आई हैं, जबकि पीसीबी की आमदनी में इजाफा करना होगा। आईसीसी से ये वाज़ेह किया गया 2031 तक तमाम आईसीसी इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथोडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है, पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। तो ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है, तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। ये तो सबको पता था कि इंडिया नहीं आएगी। ये तो पूरी दुनिया को इल्म था इस बात का कि इंडिया ने नहीं आना। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो शायकीन है उनको ये समझते हैं कि शायकीन बेवकूफ़ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन की एवज आप अपनी इज्जत बेच रहे हो। तो क्या अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए, पाकिस्तान 100% जाएगा, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। और उसने जो असल सवाल थे हाइब्रिड और कुछ और वो अवॉइड कर गए, वो उसका जवाब नहीं दिया। जर्नलिस्टों को जवाब लेना ही नहीं आया। सच्ची बात ये, अगर कोई तगड़ा जर्नलिस्ट होता वो हाइब्रिड पे ही उसको पकड़ता। यानी हाइब्रिड बताएं मुल्क के लिए जो अच्छा होगा, मुल्क के लिए क्या अच्छा होगा, पैसे लेना अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा। मैं हैरान हूँ इस वक्त जो बड़े नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया गो फास्ट में। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने जो है आईसीसी से कहा है कि वह होने वाली चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी की हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन विश्व संस्था को 2031 तक भारत में होने वाले सभी टूर्नामेंट की व्यवस्था हाइब्रिड मॉडल यानी इसी प्रकार करवानी पड़ेगी। और दोस्तों, पीसीबी ने एक शर्त और रखी है कि हाइब्रिड मॉडल पर सहमत होने के लिए सालाना राजस्व चक्र में ज़्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, यानी कि पीसीबी जो है पैसा मांग रहा है। और दोस्तों, भारत हाइब्रिड मॉडल में अपने मैच दुबई में खेलेगा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला शामिल होगा। और चैंपियन ट्रॉफी फरवरी मार्च में होनी है। और इसको लेकर दोस्तों पूरा पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी के ऊपर जो है थू कर रहा है। और दोस्तों, जो पीसीबी ने जो है बोला था कि हम भारत के सामने हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं करेंगे, और आखिरकार ये पैसों में बिक गए। इसको लेकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है पीसीबी के ऊपर। तो चलिए हम रिएक्शन देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, हम इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इतने खौफनाक हिंदुस्तान के खिलाफ ट्वीट्स करते थे आपके लोगों के साथ, इस वक्त वो पूरी तरह जो है वो जो है बैठ गए हैं। चले जी, मोहित साहब, बोरिया भी शुरू हो गया, बिस्तरा भी शुरू हो गया, होने में हम क्या कर सकते हैं जी। हाइब्रिड ही होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये नहीं बता रहे क्यों होना चाहिए है। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिया और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफ़ा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है।
उसका क्या फ़ायदा है? अगर मिसाल के तो एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरा ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा। तो हाइब्रिड तो इंडिया, तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन अपने 3 से 4 रुकनी डेलीगेशन के साथ इस वक्त दुबई में मौजूद है जी। और फिर ICC से भी चेक किया तो ये खबर हम लोग निकाल के सामने लाए, क्योंकि कल शाम का जो दिन था वो ऐसे लग रहा था शायद पाकिस्तान की दुनिया लुट गई, पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान बिछ गया। वो हमारे पड़ोसी मीडिया ने, आपको पता ही है वो हमारे कितने अच्छे सगे हैं, कि उन्होंने बिल्कुल यकतरफा चीजों को चलाना शुरू कर दिया। आज सुबह जब चेक किया तो भाई इसकी हकीकत क्या है, तो हकीकत जो अब तक सामने आई है, क्योंकि आज अब संडे खत्म होने वाला है, आप इंग्लैंड बैठे हुए हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास तो अब रात के 2 बजने वाले हैं, पाकिस्तान में रात शाम के 8 बज रहे हैं। तो इस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को ये बोला है, बल्कि ICC ने भी BCCI को बोला है आज शाम तक जय शाह के चार्ज संभालने से पहले, कि ये जो फ्लोटिंग फार्मूला है कि फाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करता है इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, तो चाहे होस्ट कंट्री पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है, उसके बावजूद पाकिस्तान को अपना बोरिया बिस्तर समेट के तो दुबई जाके इंडिया के साथ फाइनल खेलना पड़ेगा। फॉर्मूला फाइनलाइज होता है, अगर 5 के 5 मैच, मतलब उसके अंदर भी बीच में कोई PCB अपनी बात पूछता तो फिर आप फाइनल ले आए, इसके चांस में पूछना चाह रहा हूं, कोई चांस है इसके अगर इंडिया नहीं पहुंचता फाइनल में? तो फ्लोटिंग फार्मूले के अंदर जो आज सुबह तक जो चीजें, जो एक तरह से एक प्रपोज ड्राफ्ट जो गया था वो मुझे रिसीव हुआ, वो ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट के अंदर यही है कि ये फ्लोटिंग का मतलब ही यही इन्होंने निकाला है, इनकी अपनी एक इस्तिलाह निकाली गई है कि अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तभी बाहर जाएगा, इंडिया सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा तभी सेमीफाइनल बाहर होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी अगले जो इंडिया की होस्टिंग में जो टूर्नामेंट्स होने उनमें भी यही होगा, आप क्वालिफाई करेंगे तो आप होगा, अदरवाइज टूर्नामेंट वापस होस्ट कंट्री के पास चला जाएगा सारा, सेमी भी और फाइनल भी। तो वो बीच में 2-3 दिन के अंदर अरेंजमेंट सारे मतलब हो जाएंगे, अगर UAE में सपोज करो है तो फिर लाहौर में लेके आना है, तो 2-3 दिन में वो सारा फिर ICC अपना हेडेक है वो कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर लेगा। देखें रिजवान भाई, इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने ये मैचेस दिखाने हैं, जो ब्रॉडकास्टर है, वो अपनी कम से कम 2 या 3 OB किट के साथ टूर्नामेंट करवाते हैं। अगर आप ये पिछला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो एक मैच मेलबर्न में हुआ, दूसरा मैच अगले दिन पर्थ में हुआ और तीसरा ब्रिस्बेन में हुआ, तो 3 OB किट इस्तेमाल हो रही थी। जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी यही था कि 3 बड़े शहरों के अंदर OB किट लगी होती है, और वही फिर जहां पे एक मैच, मतलब 1 तारीख का मैच अगर हो जाता है तो फिर OB किट चली जाती है 4 तारीख वाले मैच के ऊपर।